है जिज्जी। अरे वो जिज्जी जिज्जी, अरे दैया एक ईंटा लेके बैठी अद्धा है कि ना खोपड़िए फोड़ देगी, गली से कोई निकल न जाना। और कागजी जिज्जा गलती से भी तुम्हारे, चाहे उधर रिश्तेदार रह रहे हों, चाहे कोई भी रह रहा हो, यार दोस्त रह रहे हो, गलती से अभी उस गली में नहीं जाना। अपने भैया ईंटा इकट्ठा करके खोपड़िया फोड़ देगी। दर्शकों देखिए, विगत दिनों में ना जिज्जी का कुछ ऐसा रवैया रहा है कि पहले वो अपनी मनोरम कहानियाँ लेके आती है, काल्पनिक, कहीं भी हियरिंग से आती है या फिर कहीं पर भी कुछ हिंट मिलता है वकील के द्वारा, तो उसमें ना खूब काल्पनिक कहानियाँ बना देती है। अब आप सब लोग तो जानते हो काल्पनिक बातों से इन सबका बहुत ही रिश्ता नाता है, क्योंकि ना उनसे देखिए अच्छे डॉलर्स आ जाते हैं। लोग कहते हैं अच्छा ऐसा हो गया है, ऐसा वो आदमी कर रहा है, हमने तो सोचा था वो ऐसा है, अरे हमने तो उसके लिए स्टैंड लिया था और वो नासपिटा मिला है अपनी बीवी के साथ, हैं दोनों मिलकर लोगों को ठग रहे हैं। तमाम लोग एकदम देखते हैं और जिज्जा को गरियाने लग जाते हैं। लेकिन जब जिज्जा का वर्जन आता है तो भाई कुछ दूसरे कहानी पता चल जाता है। और जब जिज्जा का वर्जन आ जाता है, जिज्जा की जो बातें होती हैं, उसके बाद हमारी जिज्जी का जो दूसरा एपिसोड आता है आप सब लोग वाकिफ़ हो कि जिज्जी का किस तरीके का एपिसोड आया है। विगत कई बार इतिहास गवाह है। जिज्जी ने जो एपिसोड देखे हैं जिज्जा के, और उसके बाद जो फटी हैं, एकदम भाई साहब ऐसा कोई एटम बम भी ना फटेगा जिज्जा के ऊपर। मतलब भाई करेक्टर से लेके हर चीज़ पे आ जाती हैं, ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं ना कि टरू वाले फिर आए के जिज्जा को एक दिन पहले सब जिज्जा से प्यार मोहब्बत जताए रहे होते हैं। टरू वालों की ज़िंदगी भी कहाँ है, आप ही लोग सोचो दर्शकों। जब इनकी जिज्जी आती प्यार मोहब्बत वाला वीडियो बनाती है, अभी टरू वाले इतने भोले हैं कि भाई इनको लगता है कि वाकई में इसकी जिज्जी का दिल पसीज गवा है और जिज्जी अब जा रही है ससुराल। अब वो कर रही है इकरार कि हमने आज वो पायल पहने हैं जो किसी ने हमें बर्थडे पे गिफ्ट करे थे, आज हम वो सारे पल याद कर रहे हैं, फलान ढमाक, कभी कभी सास के लिए प्यार फूटता है। तो टरू वाले एकदम गदगद हो जाते हैं और जिज्जा जी के जाए के वहाँ पर रिश्तेदारी थोड़ा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कमेंट्स कराते हैं कि वो आ रही है, उसको अच्छे से रखना, तुम दोनों साथ में मिल जाना, आगे अपना रास्ता बनाना, फलान ढमाक। लेकिन दूसर कई दिन जैसे टरू वाले सोए के उठते हैं, भाई एक आध दिन या तो हमारी जिज्जी चली जाती है गैप पर। अब गैप पे का है, देखिए स्क्रिप्ट ऐसे थोड़ी ना बोल देगी। अब उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनकी ज़िंदगी में टाइम होना अनिवार्य है। अब वो बिज़ी रहते हैं, ऐसे थोड़े ना कि वो फ्री में खलिहार बैठे रहते हैं। तो जब वो कभी छुट्टी पाते हैं अपने IIT से, तब वो बढ़िया एकदम सॉलिड स्क्रिप्ट बनाते हैं विद पंच लाइन और कुछ गाली वाली बातें और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे ना सामने वाले का खून खौल जाए। तो जी हाँ, हमार जिज्जी का जो अब इस बार आएगा, जैसे पिछली बार उसने बोला था कि जिज्जा के साथ मैंने पी चाय, इस तरीके से मनाया अपना वैलेंटाइंस डे। भाई यकीन मानिए, जैसे लोगों ने जिज्जी का ये वाला वीडियो देखा था, लोग एकदम पगलाए गए कि हैं ये क्या हो रहा है, ये दोनों वैलेंटाइन मना रहे हैं ससुर का नाती, हम एक इधर से लड़ रहे हैं एक उधर से लड़ रहे हैं। टरू वाले सब्सक्राइबर और इधर जिज्जा जी वाले सब्सक्राइबर अपने अपने सदमे में कि हम लोग तो यहाँ भैया पूरा ना एक दुश्मन देश बना लिए हैं कि टरू वाले दुश्मन, हम दुश्मन, और हम युद्ध कर रहे हैं इनके लिए। कमेंट सेक्शन में जाए कहीं दोनों वैलेंटाइन मना रहे हैं। भाई चाय का पैसा जिज्जा जी दे रहे हैं। इतना ज़्यादा जिज्जी ओवर बोल गए कि सबने भरोसा ही कर लिया। लेकिन जब जिज्जा जी का वर्जन हुआ तो पता चला दूध का दूध और पानी का पानी है। जिज्जी बोल रही थी झूठ कहानी भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें आपने दिखबे करी हैं। अभी जो जिज्जा जी का कल रात में विस्फोटक वीडियो आवा 21 मिनट का और कुछ सेकंड का, उसके बाद तुम्हें लगता है कि हमारी जिज्जी बोलेगी नहीं, मुँह खोलेगी नहीं। ठीक है, 1-10 तक कुछ नहीं आवा था, पर अब आएगा और ऐसा आएगा कि जलजला छा जाएगा। जिज्जा ने जो बोला है, अरे हमारे जिज्जी जब बोल रही हैं हम आएंगे और अपनी शर्तों पे आएंगे, और जिसने पुरानी गलतियां जो करी हैं दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सर कलम करवा देंगे। तो जिज्जी जब आएगी तो ऐसे सबक सिखाएगी, जितना बड़ बोलापन कर गई है, जितने बड़ी चीज़ें बोल गई है,
कि अब सारी चीज़ें मेरे हक़ में हो रही हैं और बहुत जल्द हम साथ में होंगे। हाँ, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन हम साथ रह के दिखाएंगे। अब इसी में अगर जिज्जा हाँ में हाँ मिला देता कि कोई बात नहीं, अरे ठीक है, तुम रहना चाहती, हम हैं तैयार, तुम्हारे लिए है कब से बेकरार। तुमको हमारी अम्मा को गरियाना है, अच्छा उनका बुढ़ापे में चक्कर भी चलाना है, और हमारी बहन का भी तुमने इधर उधर नाम किसी और से लगाना, लगाओ, फिर भी ना हम तुम्हारे लिए पलकें बिछाए बैठे हैं। हम तो तुमसे प्यार करते हैं बेशुमार हैं, चाहे तुम हमारी अम्मा का गरियाओ, चाहे हमारी बहन पे लांछन लगाओ, चाहे हमारे बारे में तुम भाभियों के साथ कितने सारे अफेयर कराए दो, लेकिन हम फिर भी करेंगे तुमसे प्यार। ऐसे उम्मीद करती हूँ, मतलब यार ये ऐसे उम्मीद कर कैसे लेते हैं। अभी तक इन्होंने इतना ज़्यादा गंध पाई है, ऐसी इन्होंने चीज़ें कर दी हैं, उसके बाद भी उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि जिज्जा जी मतलब इनसे प्यार करेगा, इनको घर लेके आएगा। आप ही लोग बताओ, टरुआ लो, आज मैं तुमसे एक जवाब चाहती हूँ। मान लो कि तुम वो आदमी हो जिज्जा जी की जगह, और तुम्हारी जिंदगानी में ऐसा एक कहानी है, डर गए, अरे डर काहे रहे, रुको, इतना मत डर गए, एग्जाम्पल पूरा नहीं हुआ, और तुम्हारे प्यार, जो तुम्हारा प्यार है बेशुमार, वो ना तुम्हारे घर परिवार और जो रिश्तेदार हैं सबके ना इज्जत के कर दे तार, सबके ऐसे काल्पनिक लांछन लगा दे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। और उसके बाद फिर भी तुम उसको प्यार करोगे, उसको अपने घर ले आओगे, उससे ना इज्जत सम्मान के साथ में रह लोगे, दिल से दिल मिलाओगे। भाग काहे रहे हो, अरे टरू वालो रुको, भाग गए। लो, अपनी बारी आती है तो भाई भाग जाते हैं, देखो पीछे मुड़ तक के नहीं देख रहे हैं, अरे खम्भा टकराएगा, खोपड़ी फोड़ ही सेक्टर वाला। तो जो तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसी एक उफनाती हुई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो तुम कौने मुंह से जाए कि उधर जिज्जा जी के कमेंट सेक्शन में लिखते हो। कौनो बात नहीं, आप उसको एक बार और मौका दे दीजिए, वो आना चाहती है, घर बसाना चाहती है, कौनो बात नहीं, आपकी बहने का तो गरियाया, कौनो बात नहीं, अम्मा पे इल्ज़ाम तो लगाया, कौनो बात नहीं, गाली गलौज वाले चैनल पे ऐसी चीज़ें, ऐसे सूट चप्पल चोरी का इल्ज़ाम तक लगाया है ननद के ऊपर, कौनो बात नहीं है। किस मुंह से बोलाते हो भाई, तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसी महिला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे, और हम में से में कोई नहीं करेगा। और दूसरों को छोड़ दें, इन्हीं की अगर हम बात कर लें कि अगर इनकी भाभी यही इनके सबके साथ करे, ये फूटे मुंह बात नहीं करेंगे अपनी भाभी से, सच बता रहे हैं। अभी जब इनकी भाभी एकदम खोपड़िया पे लेके आए के इनके बैठती है, मतलब हर चीज़ करने के लिए तैयार है, हर चीज़ में एकदम तत्पर रहती है कि हाँ ठीक है हम ये भी करेंगे, हाँ ठीक है दीदी, अगर कोई समस्या हुआ करे तो आप हमको बताया करो दीदी, नाराज़ ना हुआ करो, और चाय पे चर्चा करके समस्या सुलझा लेंगे। फलान ढमाक हैं जो इतना सब कुछ करती है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर देखो कितने लांछन लगाए, और जब तक उसने सब्सक्राइबर से बदतमीज़ी नहीं करी तब तक इनके सबके चैन सुकून नहीं हुए, और जैसे उसने सब्सक्राइबर से ना बदतमीज़ी कर दी, फिर काजी फिर तो भाई हो गया चैन सुकून। तो भाई अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ये दवाई के टरू वाले एक साथ काँव करें। वैसे जिज्जा जी का भी वीडियो आ चुका है, पड़ोसन आंटी को दिया है रिप्लाई। पड़ोसन आंटी तो कभी कभी अपनी भाषा पे संयम खो देती हैं, छित्तर न जाने का फलान ढमाक। जिज्जा जी काफ़ी आक्रोशित होकर आए थे, लेकिन बाद में फिर वो बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स रखे कि भाई जो तुम लोग बोलते हो कि फलाने और धमाके और ई और उई सब लोग जिम्मेदार हैं हमारे घर तोड़ने के लिए, तो आज मैं खुले में बोल रहा हूँ कि हमारे घर तोड़ने के लिए तुम ही लोग हो जिम्मेदार। क्यों जिम्मेदार हो? क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग ना 3 चैनल, एक विदेशी चैनल है, बाकी अपने देश के ही हैं, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो आप जानते हो कि फैमिली, क्योंकि भाई उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जिनका ना जो खटिया के नीचे होगा उसी को पता होगा, जो होटल में जिज्जी की एनिवर्सरी में साथ गया होगा उसी को पता होगा हैं, या फिर बहुत मतलब मिस्टर इंडिया या मिसेज इंडिया होगा, तब है ना उसको पता होगा, क्योंकि वो हर तरह हर जगह पे विद्यमान था। जो सिर्फ पति पत्नी को पता है बातें घर के अंदर हैं कि भाई कब वो ननद गीले कपड़े लाती थी तो अम्मा सुखाती थी, घर में वो फ़ोन पे बात करती थी ऑफिस वालों से यारी दोस्ती थी,
ई मिस्टर और मिसेज इंडिया के ही शब्द हो चुके हैं। क्योंकि देखो भाई, ऐसे किसी को कुछ पता नहीं हो सकता ये सारी चीज़ें, ऐसे लांछन मतलब भाई क्या ही बोल सकते हैं। कोई ऑफिशियल कॉल आपके पास आए और अगर आप उसको आंसर कर दो तो यारी दोस्ती हो गई है का। तो भाई जिज्जे ने खुले में बोल दिया है कि और कोई तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ना तुमने ना मुझे मजबूत होने पे विवश कर दिया। तुमने जिस तरीके से हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए बातें बोली हैं पड़ोसन आंटी जी उससे ना मैं अपने आप को और कठोर कर पाया, उससे मैं अपने डिसीज़न पर अडिग रह पाया। क्यों? क्योंकि भाई तुमने ना मुझे मजबूर कर दिया। कोई भी इंसान यार इतना नहीं सुनेगा। और लग रहा था कि जिज्जा भैया एकदम ज़्यादा बहुत क्रोधित हो गए। उसने कहा छित्तर छित्तर मारूंगी। जिज्जा ने कहा ना पलट के मैं ज़बरदस्त कई छित्तर मारूंगा, तेरे से डबल मारूंगा। तो भाई देखिए, मारने का तो किसी को अधिकार है नहीं। ये रिएक्शन चैनल वाली जो भी है महिला छित्तर छित्तर कैसे मार सकती हैं? वैसे कभी अपना मुंह तो तुम दिखाए नहीं पाती हो, छित्तर मारोगी बहन हैं? कहते हैं जैसे को तैसा जब तक ना मिले तब तक ना वो थोड़ा ऐसे अप रहता। लेकिन यार अपनी सबकी लैंग्वेज वैसी नहीं है कि इनके सबकी तरह बदतमीज़ी पे उतर आए हैं कि भाई हम इनको ऐसा करें वैसा। मतलब यार जो वीडियोज़ में बातें होती नहीं हैं वो बातों पर भी वो डिस्कशन करते हैं। ऐसी बातें जिनका भाई इतना पर्सनल बातें कहाँ से आती, वो कहीं वीडियोस में कभी उनका जिक्र तक नहीं हुआ होता है, वो इनके मुंह से निकल रही होती हैं। तो दैट मीन्स कि भाई अंदर से बातें प्रोवाइड की जाती हैं या फिर भाई कुछ ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से ऐसी बातें आती हैं। कहते हैं कि किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा तुम परेशान ना करो, इतना ज़्यादा तुम लुकड़ी ना करो कि वो एकदम मजबूर हो जाए इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने पे। क्योंकि एक लेवल तक ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और अगर आप सोशल मीडिया पे तो उचित शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए, चाहे आप रिएक्शन देते हो या फिर अपना पर्सनल वीडियो बनाते हो। अगर कोई आपको कितना भी भला बुरा कहे, है ना, तो उचित शब्दों के प्रयोग से आप अपना पक्ष रखिए। मैं तो यही इनको कागजी जिज्जा को एडवाइस करना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आपको कोई बात बुरी लगे ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि वो लोग दिखाते हैं अपना क्लास। अगर आप भी वैसे बोलोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे को तैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल बेहद ज़रूरी है, पर सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं जो कि प्रोसीजर के अंतर्गत आप जा सकते हैं। अगर आपका कोई गाली गलौज, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी गाली गलौज आप नहीं दे सकते हो, इसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे ही ऑप्शन है, उस पर जाके आप वहाँ पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। आप अपनी बात को किसी के प्रति रिएक्शन देना है, रोस्ट करना है, यूट्यूब पे ये ऑप्शन है, आप कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। पर आप किसी को गाली गलौज नहीं दे सकते हो, उचित भाषा का प्रयोग करके कर सकते हो। अब कौन सी रिकॉर्डिंग वो फिर से सुनाने की बात करे या बताने की बात करे, मैंने तो वीडियो भी उसका नहीं देखा है। क्योंकि यार इन सब का लेवल ही अलग होता है। पहले पर्सनली किसी क्रिएटर से बात करते हैं, फिर उससे कुछ अपने हिसाब से चीज़ें रखते हैं, और फिर अगर वो क्रिएटर मना कर देता है तो आए के यहाँ पर चैट लीक करते हैं। वैसे किसी की भी चैट लीक करना जब तक सामने वाला बंदा नहीं चाहता है तो वो क्राइम में आता है, क्रिमिनल एक्टिविटी कहलाई जाती है। अगर सामने वाले की आप किसी से बात करते हैं और उसकी चैट लीक करते हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी आप किसी वकील से भी पूछ सकते हैं कि किसी की पर्सनल चैट अगर आप उससे खुद करते हो और वो अगर कहता है कि ठीक है मेरी परमिशन है, आप इसको कहीं पर भी प्रसारित कर सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो व्हाट्सएप चैट या किसी प्रकार के इंस्टाग्राम की चैट आप लीक करते हो तो भाई आप गूगल करके देख लो एक्टिविटी किस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। लेकिन पता नहीं भाई ऐसे कौन से लोग होते हैं पहले जाल बिछाते हैं, फिर जाल में अगर कोई बंदा अगर परेशान हैरान है बातचीत कर ले और बता दे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ फलान ढमाक, या फिर जो भी है। मैंने तो अभी उनकी चैट देखी नहीं है, या फिर ये किस बारे में वार्तालाप हुई, किस तरीके से ये यहाँ पर आके इतना सब कुछ बोल गए, उसके पीछे ज़रूर कुछ कहानी है। तो अगर मुझे पता चलता है किसी चैनल पर ऐसी कोई चीज़ है तो उस पर मैं ज़रूर अपने विचार रखना पसंद करूँगी। पर अभी तो मुझे नहीं पता है कि किस बारे में बात हुई है, कौन सी पड़ोसन आंटी ने। अब इतने सारे 3 ही लोग हैं, है ना, और एक पड़ोसन आंटी जो बाहर देश की हैं, तो पुरानी वाली ही चैट के बारे में वार्तालाप हुई है
या फिर उन्होंने दोबारा से चैट करने की कोशिश किया है, ये तो या फिर कोई और चैट चैनल है। इस बारे में अगर आपको कुछ पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो देखने में पता चला कि भाई बच्चे के बारे में बोला गया है कि जो चिंटू बड़ा होगा तो अपने बाप को छित्तर मतलब चप्पल जूते या फिर जो भी मारेगा। तो अब ये शायद वही विदेशी महिला वाला चैनल है। इस प्रकार की वार्तालाप किसी लाइव में भी नहीं करनी चाहिए। ये भाई साहब चप्पल जूते मारने वाला, फेंकने वाला कौन क्या करेगा, काल्पनिक बातें नहीं। अगर आपको यहाँ बात करना है तो वीडियोस पे करो ना, वीडियोस के लिए रिएक्शन है। लेकिन पर्सनल चीज़ों पर ये चले जाते हैं। और पर्सनल नहीं भाई साहब, फ्यूचर में भी दिखाते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया और वो पकड़ के अपने बाप को चप्पल पीट रहा है, जूते जूते मार रहा है। मतलब कुछ भी यार, काल्पनिक बातें। कल का होगा का नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो कल के बारे में ऐसे हंसी मजाक दूसरी बात है कि आप यहाँ पर हंसी मजाक कर लिए किसी चीज़ को लेकर, कुछ काल्पनिक प्रसंग देके हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन इस तरीके से छित्तर मारेगा भाई साहब, क्या ही बताएं कैसे कैसे लोग हैं। तो भाई साहब अब इस वाले प्रकरण में अब एक नया प्रकरण चल चुका है। मतलब अब कहाँ का चल रहा है और कहाँ पे भाई ये कुछ लोग आए कि इस तरीके की लैंग्वेज यूज करके। वैसे सेल्फ कंट्रोल होना बेहद ज़रूरी है, जवाब देना चाहिए पर शब्दों का उचित चयन रखना चाहिए, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि सामने वाली पार्टी तो यही चाहती है। क्योंकि भाई अगर सारी चीज़ें अभी आपके पक्ष में दिख रही हैं, सारी चीज़ें आपके हिसाब से समझ में आ रही हैं लोगों को, सामने वाला गलतियों पे गलती करा चला जा रहा है, तो आपको भी गलती नहीं ना करनी चाहिए, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। सामने वाला तो भाई आपको ना चाह रहा है कि आप यहाँ पे आके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और उसको फिर मिल जाए कंटेंट, और फिर वो बताए कि देखा ये रियल लाइफ में। और देखना जिज्जी का इस पर ये ज़रूर आएगा पॉइंट कि आदमी ऐसा ही है, अपनी माँ के साथ भी ऐसे ट्रीट करता, अपनी बहन के साथ भी ट्रीट करता। मैं कैसे रह रही थी उसके साथ, मेरे साथ तो न जाने क्या क्या हुआ, कुंडी बंद करके मैं रोती थी, ऐसा जिज्जी ने पहले भी वीडियो में बोला है। तो मौका मिल चुका है। इस प्रकार की चीज़ें अगर कोई आपके खिलाफ़ बोलता है, कुछ ऐसी काल्पनिक बातें करता है, तो जहाँ इतने दिन तक कंट्रोल रखा है इग्नोर करो भाई साहब, या फिर जो दूसरा प्रक्रिया वो अपनाओ मेरे हिसाब से। बाकी कुछ सब्सक्राइबर को ये भी लग सकता है कि बहुत सही तरीका किया, तो आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू की मैं इज़्ज़त करती हूँ। सबका अलग अलग सोचना हो सकता है, मैं अपनी सोच किसी पे थोप नहीं सकती, पर मुझे जो लगा मैंने अपना विचार प्रकट किया। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बस चलते चलते मैं इतना बोलना चाहूँगी कि बातें आप कोई भी रखे, कोई भी इंसान रखे, चाहे ए पार्टी रखे या बी पार्टी रखे, सबको लैंग्वेज कंट्रोल रखना चाहिए। और साथ ही में ना रिएक्शन चैनल तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी कभी ऐसी लैंग्वेज बोल जाते हैं कि भाई सुन के ना कानों से खून निकल आए। तो अगर आप ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे तो भाई आप अपना व्यक्तित्व दर्शाते हैं, कोई भी हो। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई का अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।